हरिओम। आज गीता ज्ञान के कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हमारी विवेक बुद्धि उज्जवल हो जाए, जो अभी के माहौल में नीचे गिर रहे हैं। हम सब साधक हैं, हम सदने के लिए आए हैं, हमारी तपस्या होनी चाहिए। मैं अगर दिनचर्या बोलो तो मैं दोबारा बना दूं, हमें कोई भी श्वास वेस्ट नहीं करना है। जितने लोग आगे सक्सेसफुल हुए हैं वो तपस्या से हुए हैं। एक भी श्वास वेस्ट नहीं करा होगा उन्होंने, तभी तो आगे बढ़े ना वो। चाहे संसार में है, चाहे सत्संग में है, स्पिरिचुअलिटी में है, जैसी भी पर्सनैलिटी बनाई है। स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी एक मैंने टॉपिक बनाया था, हमारा आध्यात्मिक, हमारा कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए। संसार के दूसरे फलों में गुठली और छिलका होता है, सत्संग रूपी फल में सिर्फ रस होता है। ये रस कैसे आता है? बड़े पुण्य कर्मों से। अंतःकरण शुद्ध हो। धर्म के 4 पैर होते हैं, तप सत्य दया क्षमा। तप सत्य दया और क्षमा करना। भक्ति बूढ़ी हो गई और उसके 2 पुत्र थे, ज्ञान तथा वैराग्य। भागवत गीता में जो भगवान जी ने हमें बोला था, हमारी 10 किताबें थी, उनमें से सच्चा साथी, योग वशिष्ठ, अष्टावक्र, गीता, ज्ञान प्रकाश सब थी ना उसमें, गीता ज्ञान। तो मेरे को तो शौक हुआ था, मैंने तकरीबन उनकी पढ़ी है सारी, तो जिसमें से कोई कोई पॉइंट ऐसे लिखती जाती थी मैं। तो सत्संग सुनकर तीनों को नया जीवन दिया उसने। भक्ति बूढ़ी हो गई, उसके बाद 2 पुत्र, ज्ञान तथा वैराग्य। सत्संग में आते हैं, अगर वैराग्य नहीं है तो हमारा आना बेकार है। गुरु हमें रियलिटी दिखाता है, ये सब लोग तेरे जो है तो इनको प्यार कर, मोह नहीं कर। और वैराग्य लो कि शरीर क्या करने आया है धरती पर। पड़ोसी की तरह अपने शरीर को देखा करो कि ये क्या करने आया है। अगर आया है तो उसका क्या लक्ष्य है। राम नाम सत्य होता है लक्ष्य। पहले भी राम, जा भी रहे हैं तो राम। तो उस लक्ष्य के वहीन है हम, जहाँ लक्ष्य रखा है अपना। मनुष्य 4 अवस्थाओं में से भगवान का ध्यान करता है। सुनिए कौन सी? पहली अवस्था है जब रोग से पीड़ित हो कष्ट पाता है। हे भगवान, हाय भगवान, हाय भगवान करता है ना। एक बार बहुत मज़ेदार बात है, मैं तो भगवान जी के ज्ञान से जहाँ भी देखती हूँ, चलती थी हॉस्पिटल में, पता नहीं किस कारण से किसी को देखने गए या क्या, तो लिफ्ट के पास व्हील चेयर पे 1 लेडी, शी इज़ क्राइंग, हे भगवान ले जा अभी मुझे, भगवान ले जा मुझे। तो मैं आई डोंट नो, मैं ज्ञान से चुप रही। मैंने, भगवान तेरे को क्या करेगा, ऐसी हालत में रो रही हो। बोला नहीं है, मैंने अपने ज्ञान से अपने मन में सोचा, जब अच्छे भले हैं तो हम मज़ा कर रहे हैं, और शरीर की इतनी बुरी हालत होगी तो ये भगवान अभी ले जा, भगवान उसको क्या करेगा। सो कितनी जागरूकता हमारी होनी चाहिए। जब हम ठीक ठाक हैं, हम उसमें अपना धन बना लें, बैंक भर लें अपना, फिर इंटरेस्ट खाते जाओ। जब भगवान से कोई मिलना चाहता है तब होता है 4 अवस्थाएं हैं। तीसरी है जब कोई कार्य अटक जाता है, हे भगवान, हे भगवान। और चौथी अवस्था जब भगवान के वेद को, ज्ञान को जानना चाहता है। ये हाईएस्ट पॉइंट अच्छा है, अदरवाइज दुखों में तो हर कोई बोलता है। पराशर ऋषि के 2 पुत्र थे, वेद व्यास और मैत्रेय ऋषि। जिस प्रकार स्वप्न का दुख जागृत होने पर प्रतीत नहीं होता, इसी प्रकार हरि स्मरण करने पर लोक परलोक दोनों का दुख नष्ट हो जाता है। हमारे मुंह में है क्या? हमारे ज्ञान में कोई मंत्र नहीं था, इसमें मैं ना। सो एज ए आत्मा बन के क्या हम घर में, बाहर, संसार में रहते हैं? वो भी नहीं हो तो फिर तो हम कैसे चलें? जो मंत्र वाले हैं वो तो माला जप करते हैं। हरि सिमरन करने पर लोक परलोक दोनों का दुख नष्ट हो जाता है। तपस्या करने से तमोगुनी स्वभाव नष्ट हो जाता है। ऐसे आलस पड़ा रहता ना, अंदर की शक्तियाँ सोई पड़ी हैं, लेकिन अभी सारी दुनिया जाग गई है। इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है तो योग से जुड़ना है, एरोबिक करना है, योग करना है, तो उससे आलस निकल जाता है। जब हम जन्म लेते हैं तब हम पर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, पितर ऋण, ऋषि ऋण, और चौथा हमारा सत्संग में आके गुरु ऋण हो गया।
वो नहीं चुकाना है हमने। तभी बोलते थे 4 को बनाओ तुम्हारा ऋण चुकेगा। मैं तो अभी सोचती हूँ, अभी सारा माहौल बंद हो गया, भगवान जी को स्ट्रिक्टली बोलना चाहिए कि हे माता तुमने 4 को बनाना ही है, तभी तुझे पता चलेगा कि तुमने क्या पाया है। इधर सत्संग सुना, घर में वही तीनों टाइम ब्रेकफास्ट लंच डिनर की तैयारी, सेवादारी से सफाई कराई, फिर दूसरे दिन सत्संग में आ गए बस बिना उसके। तो क्या हुआ, 0 बैंक अकाउंट हो गया, तो पतन हो जाता है। यज्ञ करने से पहला, वेद पाठ करने से दूसरा, और संतान उत्पन्न करने से तीसरा ऋण उतरता है। ये सब भागवत गीता में है। ये सब 5 तत्वों की देह में 5 विषय हैं, 5 विकार हैं। सत्संग से 5 गुण आते हैं। क्या आता है सत्संग से? दया, प्रेम, क्षमा, सद्भावना, भक्ति। बिकॉज गुरुदेव के ज्ञान से, उनकी वाइब्रेशन से हम कठोर नहीं रहते हैं, प्रेम ज़्यादा बढ़ता है, क्षमा करने का गुण आता है, सद्भावना आती है और भक्ति आती है। गृहस्थी को गृहस्थ में रहते हुए अपना मन सबसे विरक्त रखना चाहिए, कमल के फूल की तरह। और वैरागी तथा सन्यासी को संसारी सुख का त्याग कर देना चाहिए। अगर साधक हैं और आप संसारी सुख ले रहे हो, कृष्ण ने अर्जुन को बोला था, अर्जुन तुम चोर बनोगे अगर तुम सुख सुविधा में रहोगे। तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय धर्म भी है कि तुम्हें कर्मयोगी बनना ही बनना है। और अगर आके तुम, अब देखो हम सब आराम से जी रहे हैं, तो हम क्या, हम चोर कहलाएंगे। तुम्हारी बाई नहीं होगी। अगर तुम युद्ध करोगे तो मेरे लिए करोगे, तुम्हें तीनों लोकों में तेरा नाम फैलेगा। अगर सुख सुविधा में हम रहते हैं तो क्या है, गृहस्थी को गृहस्थ में रहते हुए अपना मन सबसे विरक्त रखना चाहिए और संसारी सुख का त्याग करना चाहिए। बिना सत्संग के ज्ञान प्राप्ति होना संसार को स्वप्नवत मिथ्या समझना है, और भगवान के चरणों में प्रीति होना बहुत कठिन है। जो प्राप्त है वो प्राप्त है। एक बार की वो गलती, 2 बार की वो भूल, 3 बार की वो आदत बन जाती है। वही बोलते ना, बार बार दोहराओ मत अपनी गलतियों को। दूसरों के संस्कार अपने में मत लो। दूसरे की कॉपी करोगे तो अपना संस्कार बन जाएगा। हम क्यों गंदे बने? स्मार्ट सिटी तो बना लोगे, स्मार्ट सिटीजन कैसे बनेंगे हम? फिर सप्तऋषि थे, अगस्त ऋषि, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जो सप्तऋषि आकाश में देखते हो, गौतम, भरद्वाज, जमदग्नि, ये 7 ऋषि थे सारे। इनका नाम भी लो तो पवित्रता आ जाती है। फजूल के श्वास वेस्ट करने से तो अच्छा है ना। संसार में धर्म 3 प्रकार के हैं। वेद शास्त्रों में वर्णित धर्म, लोक व्यवहार का धर्म, अपनी इच्छा का धर्म। इनमें पहले धर्म का फल ही उत्तम होता है, बाकी 2 निष्फल हो जाते हैं। वेद शास्त्र, हमारा धर्म क्या है? आत्मा का धर्म। मैं आत्मा में रहती हूँ, अपने को जाने में आत्मकार हूँ, जहाँ मैं देहाध्यासी हूँ, मुझे अभी भी चुभता है, अभी भी मैं शरीर में हूँ। मेरी वाइब्रेशंस कैसी होनी चाहिए कि दूसरे को भी प्यार बन जाए। जैसे जिस प्रकार जल पर खींची गई रेखा मिट जाती है, इस प्रकार संपूर्ण संसारी व्यवहार भी स्वप्न के समान मिथ्या है। ज्ञान और वैराग्य दोनों मुक्ति के दाता हैं। हमेशा बोलते हैं बाण और तलवार का तो घाव ठीक हो जाता है मरहम लगाने से, लेकिन कटु वचनों का जो घाव होता है वह किसी भी प्रकार ठीक नहीं हो पाता। मनुष्य को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा इस संसार की प्रीति और इंद्रियों की तृष्णा को काट देना चाहिए। ज्ञान की तलवार, ज्ञान की तलवार, लव ऑल एलाइक, कितना कुछ हमारे भगवान जी ने दिया है। एक व्यक्ति ने कहा मेरे पास बहुत धन है, बहुत पैसा है, पर फिर भी मैं गरीब हूँ, बिकॉज अंदर का धन नहीं है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा भोजन वैसा भजन। भोजन सात्विक होगा तो विचारों में विभाजन नहीं होगा। पेट नरम, पाँव गरम, सिर ठंडा होना चाहिए। अगर हम माली से दोस्ती कर लें तो हर सीज़न में सीजनल फ्रूट का बॉक्स खुद भिजवा देगा। ऐसे भगवान से दोस्ती कर लो तो हर हाल में वो ख्याल रखेंगे। तुलसीदास गए पत्नी के पास, वासना लेके पत्नी ने लौटा दिया। व्यासना देख के सांप को रस्सी समझा तो वो क्या बन गया, कहाँ से कहाँ रामायण लिख डाली उन्होंने। ऐसी पत्नियाँ होनी चाहिए जो पति की वासना हटाएं।
विवाह को हमने विवाद बना दिया है। ज्ञान का संवाद होगा तो विवाद बंद हो जाएगा। अभी कितनों के झगड़े ख़त्म हो गए घर में। ठीक है, प्यारे प्यारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए, शायद जीवन संवर जाए सबका। बहुत ज़रूरी समय है, साधक हो, सब साधकों के लिए है ये। हरि ओम, गॉड ब्लेस।